पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट में कमी खतरे की घंटी बजा रही है। नए माली साल के आगाज पर मजमूई तौर पर चावल की एक्सपोर्ट में मामूली इजाफा हुआ है, मगर इसके साथ साथ बासमती चावल जो पाकिस्तान का सबसे कीमती और आलमी सतह पर पहचाना जाने वाला ब्रांड है, इसकी एक्सपोर्ट खतरनाक हद तक कम हो गई है। चावल की आलमी एक्सपोर्ट $30 अरब है, जिसमें सालाना 8.7% का इजाफा हो रहा है। दुनिया में चावल की तलब तकरीबन 45 मिलियन टन है, जिसमें से निस्फ यानी 22 मिलियन टन बासमती और नॉन बासमती चावल शामिल होते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, खलीजी ममालिक और ईरान बासमती चावल की बड़ी मार्केट्स हैं, जबकि अफ्रीकी ममालिक नॉन बासमती की मार्केट है। एक तरफ दुनिया में चावल की बढ़ती हुई तलब है, तो दूसरी तरफ सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2025 में पाकिस्तान ने 2,91,902 टन चावल एक्सपोर्ट किए हैं। ये गुज़िश्ता साल के इसी महीने में एक्सपोर्ट होने वाले 2,70,000 टन से तकरीबन 21,900 टन ज़्यादा है। लेकिन ये इजाफा मुकम्मल तौर पर गैर बासमती चावल की वजह से है, जो 60,000 टन से बढ़कर अब 2,39,562 टन तक पहुँच गया है। बासमती चावल की एक्सपोर्ट में 43% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़िश्ता साल 92,541 टन से कम होकर सिर्फ 52,339 टन रह गई है। अब यह सूरत हाल एक्सपोर्टर्स और पॉलिसी साजों दोनों के लिए ही लम्हे फिक्रिया है। माली साल 2025 में पाकिस्तान की मजमूई चावल की बरामदात 5.8 मिलियन मैट्रिक टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 3.7% कमी को जाहिर करती हैं। अब आमदन के एतबार से भी सूरत हाल खासी मायूस कुन रही है। चावल की एक्सपोर्ट से हासिल होने वाली मजमूई आमदनी 14.7% नुमाया कमी के साथ $3.93 अरब से कम होकर $3.36 अरब रही है। ये कमी बुनियादी तौर पर आलमी मंडी में कीमतों में गिरावट, खुसूसन नॉन बासमती इकसाम की कीमतों में कमी की वजह से हुई है, जो पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट का 85% से ज़ायद हिस्सा बनती हैं। अब बासमती चावल न सिर्फ गैर मुल्की ज़र मुबादला का अहम ज़रिया है, बल्कि पाकिस्तान की आलमी साख और ब्रांडिंग में भी कलीदी हैसियत रखता है। लेकिन बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ब्राउन चावल की तलब नुमाया तौर पर कम हो गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के रूबरू होने वाले इंकशाफ के मुताबिक महकमा तहफ़्फ़ुज़ नबातात DPP के एहलकारों ने चावल के नाकिस मयार के बावजूद जाली सर्टिफिकेट जारी किए, जिस पर साल 2023 में यूरोपीय यूनियन ममालिक ने 72 बार चावल की खेप रोकी है। लेकिन दिसंबर 2024 तक ये तादाद कम होकर माहाना औसतन 8 रह गई। इन खेपों के रोकने के बुनियादी वजह किसानों की जानिब से खाद और कीड़े मार अद्वियात का गैर मयारी या फिर हद से ज़्यादा इस्तेमाल था। दूसरा, मशरिक़ वस्ता की मार्केट्स खासतौर पर ओमान और सऊदी अरब में भी सफ़ेद और पार बॉयल्ड बासमती की खरीदारी घट गई है। ये वो मंडियां हैं जो तवील अरसे से पाकिस्तानी चावल के मजबूत खरीदार रहे हैं। चावल बरामदात को दरपेश चैलेंजेस की फहरिस्त तवील है। अब इनमें एक भारतीय चावल की कम कीमत भी है, जिसने बैनुल-अक़वामी मार्केट्स पर अब कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में भारतीय रुपए की कदर में 2.5% कमी ने भारतीय चावल को मजीद मुसाफ़क़ती बना दिया है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा एक्सपोर्टर्स के मार्जिन को कम कर रहा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल भी कम नहीं हैं। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड्स सेफ्टी अथॉरिटी की ब्यूरोक्रेसी, ताख़ीर से मुआयने और गैर ज़रूरी पाबंदियाँ शिपमेंट्स को मुतासिर कर रही हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि गैर मुल्की ख़रीदारों में एतमाद कम हो रहा है, ऑर्डर्स मनसूख हो रहे हैं, और पाकिस्तान की ज़रई बरामदात आलमी मंडी में दबाव का शिकार है। ज़र मुबादला के महाज पर भी सूरत हाल ये नुकसानदेह है। बासमती की कमी से बरामदी आमदनी पर बराह रास्त असर पड़ रहा है, और एक्सपोर्टर्स खबरदार कर रहे हैं कि फौरी इस्लाहात ना की गई तो पाकिस्तान अपनी आला हैसियत खो देगा और मुस्तकिल खरीदार भी सस्ते मुतबादिल की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। अब कुछ सवालात हैं। सवाल यह है कि क्या ये बहरान पाकिस्तान के लिए एक मौके में बदल सकता है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका की जानिब से भारत पर टैरिफ में इजाफा किया गया है, तो क्या पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली के जरिए इस खला को पूर्ण कर सकता है, ये मार्केट कैप्चर कर सकता है? क्या बर वक्त पॉलिसी इक़दाम के जरिए पाकिस्तान आलमी मार्केट में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकता है या नहीं, और ये बहरान ज़रई इस्लाहात का पेशखेमा साबित होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।